हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और हैंड सैनिटाइज़र और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे और मास्क भी लगा रहे होंगे। तो दोस्तों, इस कोरोना महामारी में अच्छे से नियमों का पालन करें। इसी आशा के साथ मैं आपके बीच एक अपना संदेश लेकर आया हूं। अगर दोस्तों मेरा संदेश आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ही हमको उत्साहित करता है कि हम आगे वीडियो बनाएं, संदेश दें। अगर आप कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा कि हम सही लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं या कुछ गलत बात बोल रहे हैं। तो कमेंट और जो है लाइक ज़रूर करें ध्यान से। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के आज का संदेश हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा ही बहुत ही मतलब आप कहिए तो बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि दोस्तों आज के इस युग में, कल युग में बहुत समस्याओं का हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, वो हमको कैसे कैसे पढ़ाते हैं और कैसे कैसे हमारे आगे बढ़ने के लिए वो कष्ट उठाते हैं दोस्तों। तो उस कष्ट के लिए दोस्तों हम उनको आगे चलकर भूल जाते हैं। मान लीजिए आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है सर्विस में कहीं पर भी, और माँ बाप का उस समय फिर पेरेंट्स का बच्चे ध्यान नहीं रखते। ऐसे दोस्तों मेरी जानकारी में काफ़ी केसेज हैं और मैंने सर्च किया है कि पेरेंट्सों को बच्चे भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे ही, और पेरेंट्स बुढ़ापे में बहुत परेशान रहते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर पेरेंट्स का काम बच्चे का ध्यान रखना है, उसको पढ़ाने का काम उनका है, उनका पालन पोषण करने का काम उनका, तो दोस्तों मैं अपने एक विश्वास के साथ ये भी कहता हूँ कि बच्चों का भी आगे चलकर ये कर्तव्य बनता है कि पेरेंट्स का आगे चलकर पालन पोषण और ध्यान रखें बुढ़ापे में। क्योंकि दोस्तों उन्होंने उस समय कितने कष्ट उठाए आपको पढ़ाने के लिए, आपका पालन पोषण करने के लिए, आपको इस दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए, ये आप सभी भूल जाते हैं दोस्तों। तो इस दर्द को दोस्तों एक बार आप अपने अंदर झांकिए दोस्तों। ये न सोचिए कि आज जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कल को दोस्तों आपके साथ भी यही होगा, क्योंकि आप भी कल को बड़े बूढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि आप हमेशा जवान बने रहें, बताइए, क्योंकि कल को आपके बाल बच्चे होंगे तो वो भी तो यही बर्ताव करेंगे जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी तो वही देख रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों को। खैर कुछ ऐसे बदनसीब भी लोग होते हैं जिनके भाग्य में माँ बाप बहुत जल्दी छूट जाते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन जिनके पास ये अनमोल रतन है तो उसकी आपको कीमत नहीं दोस्तों। ये आपका इतना अनमोल रतन है दोस्तों, जिस दिन आपसे छूट जाएगा ना ये अनमोल रतन, तो आपको मैं एक 100% विश्वास के तौर पर कहता हूँ अपनी आत्माओं से कि आपको उस दिन ऐसा लगेगा कि हमारे चारों तरफ की दीवार हट गई, हमारे सामने से पता नहीं क्या हट गया, हमारे सर से साया हट गया। मतलब उस दिन आपको चारों तरफ खाली खाली नज़र आएगा। ये मेरे विश्वास की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं वही आपको ज़्यादातर संदेश देता हूँ जो मेरे साथ बीते हुए होते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं जिस रास्ते से गुजरता हूँ वही मैं समाज को संदेश देने का प्रयास करता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी अपने माँ बापों को कष्ट नहीं देना चाहिए। उनको जो है हम ये देखें क्या ज़रूरत है, क्या उनका मन है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का दोस्तों बच्चे का समन हो जाता है, तो उस बच्चे जैसे मन को आपको समझने के लिए उनका दोस्त बनना पड़ेगा। तो कम से कम आप दोस्तों उनका ध्यान रखें हर प्रकार से, क्योंकि जब आप ध्यान रखेंगे तो दोस्तों उनको हर खुशी मिल जाएगी। क्योंकि बच्चा अगर एक बार माता पिता से ये पूछ ले कि पापा आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, मम्मी आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, खाना खाया कि नहीं खाया, तो उसमें बुजुर्ग जो होते हैं इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि अति प्रसन्नता उनको मिलती है दोस्तों। ये चीज़ है। तो दोस्तों मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपने माँ बाप का ध्यान रखें, और मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ। किसी की भावनाओं को अगर मेरी वाणी से ठेस पहुँची हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, वेरी सॉरी करता हूँ।
अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वाणी अगर आपको बिल्कुल थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।